नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल इन्फोटेक फार्मिंग लीडर में। किसान साथियों, आज दिनांक हो चुकी 20 अगस्त 2023 दिन हो चुका है किसान साथियों, रविवार का संडे समय हुआ है किसान साथियों। अभी हाल फिलहाल 10 बजे है, वीडियो आपको देखने को मिलेगा किसान साथियों 11 से 12 के बीच में। किसान साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। किसान साथियों, मध्य प्रदेश की या फिर ये कहें कि भारत की सबसे बड़ी न्यूज़ के बारे में। अब ये न्यूज़ क्या है? ये न्यूज़ है किसान साथियों, 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है भारत सरकार ने। ऐसा क्यों किया? ये इसलिए किया है कि भारत का जो प्याज है विदेशों में ना जाए, सिर्फ भारत के अंदर रहे। तो मुझे बताइए मोदी जी, प्याज का भाव 100 रुपये किलो हो गया था कि आपने 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, या भारत के अंदर प्याज की कोई कमी आ गई थी? भारत के अंदर इतना प्याज है कि पूरे देश को एक साल पूरा सलन खिला सके, और भी कम से कम 40% प्याज बच जाएगा। इतना प्याज हमारे देश में अभी रखा हुआ है। रही बात आने वाले समय की, अक्टूबर में फिर से बरसाती प्याज भी आ रहा है। ऐसे में आपने इतना बड़ा गलत निर्णय लिया है। अब आप बड़े व्यक्ति हैं, हम छोटे व्यक्ति हैं, तो आपको कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़, अगर हमारे मध्य प्रदेश में जिस तर्ज पर हमारा महाराष्ट्र में कांदा उत्पादक किसान संघ संगठन बना हुआ है, उसी हिसाब से हमारे मध्य प्रदेश में भी किसान संगठन होना चाहिए। ये मेरा सभी किसान भाइयों से अपील है कि आप में से कोई एक को अब अध्यक्ष बनाएं और रजिस्टर्ड करवाएं। पूरा सिस्टम, संगठन पूरा रजिस्टर होना चाहिए अपना। और जितने मेरे किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि मध्य प्रदेश में एक संगठन बनाएं और हर जिले में एक जिला अध्यक्ष बनाएं और एक प्रदेश अध्यक्ष बनाएं, जो कि कांदा उत्पादक किसान संगठन का अध्यक्ष हो, ठीक है। तो इस टाइप से आप काम करें और वो हमारे किसानों की लड़ाई लड़े आगे आके, क्योंकि वैसे तो कोई नहीं आएगा। अगर एक यूनिट रहेगी, ग्रुप रहेगा, तो सब कुछ रहेगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि एक्सपोर्ट ड्यूटी क्यों लगाई गई है। ये एक्सपोर्ट ड्यूटी इसलिए लगाई गई है कि प्याज का भाव कहीं 70 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये ना चला जाए। जिस प्रकार से एबीपी न्यूज़ वाले ने झूठी खबर फैलाई है, जिस प्रकार से बाकी पत्रकार बंधुओं ने झूठी खबर फैलाई है कि प्याज 70 रुपये जा सकता है, वहाँ तक जा सकता है, तो ये गलत है। प्याज 40 रुपये जाता है इस साल, ये इसमें कोई दो मत की बात नहीं थी। अगर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई होती तो प्याज 40 रुपये चला जाता। और 40 रुपये की हम हर व्यक्ति कह रहे थे कि 40 रुपये तक भाव जाएगा, क्योंकि 30 रुपये तक ऑलरेडी भाव हो चुका है हर मंडियों में। सिर्फ हमारी एमपी के मंडियों में 22, 24, 25, 26, 27 रुपये तक हो गया था, बाकी 30 रुपये तक होने में कोई देर नहीं थी। 40 रुपये तक भाव चला जाता और हर किसान 40 रुपये में खुश होता। हमें नहीं चाहिए 60, 70, 80 रुपये का भाव, हमें तो 40 रुपये का भाव दे दीजिए, आप फिक्स कर दीजिए। चलिए, अब बढ़ा रहे ना ये ड्यूटी फ्यूटी जो ही है, इसको हटा के 40 रुपये फिक्स कर दीजिए, हम खुश रहेंगे इसी में, ताकि आपकी सरकार बची रहेगी। अन्यथा सरकार तो आपकी जाएगी डेफिनेटली, पक्का है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। आप बहुत अच्छा काम करते हैं मोदी जी। आपने जो है कश्मीर में तिरंगा फहराया है, कश्मीर में तिरंगा यात्रा निकाली है, मैं उसके लिए आपको सैल्यूट करता हूँ। और भारत को आप बहुत विकसित करने पे लगे हुए हैं, लेकिन किसान 72% है इस देश के अंदर। ग्रामीण क्षेत्र की आबादी वाले 72% है। आप 28% जनता के लिए सब कुछ कर देंगे, लेकिन 72% जनता के लिए क्या कर रहे हैं आप? तो मुझे चिंता है उस 72% जनता की, जो कि किसान है। आप उन किसानों की चिंता भी कीजिए, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। या फिर आप कुछ ऐसा जुगाड़ कीजिए कि हर साल एक 10 बीघे ज़मीन वाले को 10 लाख रुपए फिक्स उसके खाते में दे दी जाए। उसकी जितनी भी खेती है वो लीज पे आप रख लें। मैं तो 10 साल के लिए लीज पे देने के लिए तैयार हूँ। मेरी ज़मीन कितनी, 10 लाख रुपए में 10 बीघे में 10 साल के लिए लीज पे देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास इतनी ही ज़मीन है, 111 बीघा, ठीक है। ये लेख पढ़ लेते हैं सबसे पहले। प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का असर। सरकार के इस फैसले से व्यापारियों को विदेश में प्याज एक्सपोर्ट करने पर 40% टैक्स देना होगा। उदाहरण के लिए 1 लाख रुपए की प्याज बेचने पर 40,000 रुपये टैक्स के रूप में चुकाने होंगे। एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का मकसद ये है कि व्यापारी प्याज को एक्सपोर्ट करने के बजाय देश में ही बेचें। इससे पहले सरकार ने इसी महीने अपने बफर स्टॉक से प्याज को रिलीज करने का ऐलान किया था। मतलब इससे पहले सरकार ने इसी महीने अपने बफर स्टॉक से प्याज को रिलीज करने का ऐलान भी किया था, ताकि जो प्याज नाफेड कंपनी सितंबर बाद निकालती है, अक्टूबर में निकालती है, उस प्याज को उन्होंने अगस्त में निकालना प्रारंभ कर दिया है। इसके बाद में भाव थोड़ा सा माइनस हुआ और अब देखिए आप 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। तो किसान भाइयों, एक चीज़ और पढ़ लेते हैं पहले।
इस सबसे सरकार मांग के अनुसार सप्लाई बनाए रखना चाहती है ताकि अक्टूबर में नई खेप आने तक कीमतें नियंत्रित रहे। शाबाश। मतलब अक्टूबर में नया प्याज आ रहा है, जब तक प्याज को ऊपर नहीं जाने देंगे मोदी जी। बहुत बढ़िया। अगले साल मेरा तमाम किसान भाइयों से एक ही निवेदन है, अगर इस सरकार को जड़ से हिलाना है तो अगले साल प्याज की खेती ना करे कोई भी। पता चलेगा जब 300 रुपये किलो प्याज खरीदेगी ये सरकार और लाखों रुपए विदेश में देगी, तब इस सरकार को पता चलेगा। एक साल अगर आप प्याज की खेती नहीं करेंगे तो मर नहीं जाएंगे और आपकी खेती भी सुधर जाएगी। ठीक है, बिल्कुल चारा वगैरह होता है ना उसकी प्याज की खेत में, वो सब नष्ट हो जाएगा गेहूं करने से। या तो गेहूं करें या वेजिटेबल करें, पाली हाउस लगाए और वेजिटेबल करें। इस प्याज की खेती में कुछ नहीं रखा है। मेरे किसान भाइयों, मेरे अन्नदाता हो, मेरा आपसे निवेदन है। ये भारत का राजपत्र है, 40% ड्यूटी टैक्स लगाया हुआ है इन्होंने। ये पूरा लेख है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो धीमी गति से पढ़ सकता है। और ये पेपर कटिंग है, व्यापार जगत की बड़ी खबरें। सरकार ने 31 दिसंबर 2023 तक लगाई है एक्सपोर्ट ड्यूटी, और सरकार ने प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। तो मेरा तो एक ही निवेदन है सरकार से। अभी एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, हम प्याज बांग्लादेश को भेजते हैं। बांग्लादेश को जब हम प्याज भेजते हैं तो 5% एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, 5% इंपोर्ट ड्यूटी बांग्लादेश हम पर लगा ही रहा है पहले से। ठीक है, अब 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी इधर से लग गई। टोटल कितनी हो गई? 45% एक्सपोर्ट ड्यूटी। 45% एक्सपोर्ट ड्यूटी का मतलब समझते हैं आप? प्याज एक्सपोर्ट होगा ही नहीं अब। लेकिन इसको विस्तार से समझने के लिए मुझे थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको, क्योंकि 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी का ये मतलब नहीं होता कि 1 लाख का प्याज बेचने पे 40,000 रुपये सरकार को देना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो खबर है ना दैनिक भास्कर ने जो फैलाई है, ये झूठ खबर है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी तो लगाई है, लेकिन वो किस आधार पे है, क्या है, इसका पूरा जो गणित है, मुझे जो एक्सपोर्ट करते हैं देश का, जो विदेश में प्याज एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे संजय कुमार है, बिहार राज्य से संजय कुमार जी हैं, वो ओनियन एक्सपोर्ट करते हैं विदेश में। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे बोमरा बॉर्डर, कोसदांगा बॉर्डर, हिली बॉर्डर, मेहंदीपुर बॉर्डर से जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, उन लोगों से चर्चा करनी है। और चर्चा करने के बाद क्या निर्णय होता है, कितना अभी तो पता चलेगा नहीं कि कितना लग रहा है टैक्स। 1-2 दिन के अंदर मुझे पता चल जाएगा कि कितना टैक्स लग रहा है। 40% ड्यूटी टैक्स है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे कितना पैसा कट रहा है प्रति किलो पे, तब मालूम पड़ेगा अपने को। इसके बाद हम आपको जवाब देंगे। तो किसान साथियों, अब विनम्र अपील है आपसे एक, मंडी के अंदर कम से कम 5 से 7 दिन प्याज ले जाना बंद कर दीजिए। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, और पुरजोर विरोध करता हूं मैं इस टैक्स का, ड्यूटी टैक्स का। और मेरे जो किसान भाई, इनसे मैं विनम्र अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, आवेदन करता हूं कि मंडियों में प्याज ले जाना बंद कर दीजिए। मात्र 5 दिन अगर प्याज नहीं ले जाएंगे ना आप, तो सरकार घुटने पर आ जाएगी, पक्का बता रहा हूँ मैं। 2023 में चुनाव है, तो इनको चुनाव का डर लग रहा है, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि 28.5% जनता इनको नहीं जिताएगी। 72.5% जनता जो शहरी ग्रामीण क्षेत्र में बसी हुई है, वो इनको जिताएगी। देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, आपको अगर वीडियो हमारा वाकई में अच्छा लगा हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर से कह रहा हूँ, एक छोटा सा कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और शायद हमारा यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में चुनाव था, शायद 2014 की ही बात होगी उस टाइम पर, या 2018 की, पता नहीं। वहाँ का एक वीडियो है मोदी जी का, वो मैंने डाला है, वो देखिए। और हमारे महाराष्ट्र कांदा उत्पादक किसान संघ के अध्यक्ष हैं सम्माननीय भारत दिगोले जी, उनका भी वीडियो डाला है, लाइव वीडियो, वो भी जरूर देखिएगा अंत में। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% निर्यात शुल्क लगा के आज बहुत गलत निर्णय लिया है। इसके चलते महाराष्ट्र और देश के प्याज उत्पादक किसानों का भारी नुकसान होगा। महाराष्ट्र में और देश में ओले गिरने से और बेमौसमी बारिश में प्याज उत्पादों का पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। जिन जिन किसानों ने अपना प्याज स्टोरेज में, भंडारण में रखा है, उन किसानों का आधे से ज्यादा प्याज वहां खराब हुआ है। बचा हुआ प्याज, जिससे किसानों को थोड़ा कुछ अभी प्रॉफिट होने वाला था, उसी वक्त केंद्र सरकार ने ये निर्णय लेके अभी अपना जैसा बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर, कोलंबो और जगह जो प्याज की निर्यात होती थी, वो निर्यात इस कारण कम हो जाएगी और देश में प्याज के दाम गिरेंगे, जो बड़े ही नहीं थे। क्योंकि प्याज के जो लागत मूल्य है वो 2500 से अधिक है।
और जो प्याज स्टोरेज में रखते हैं उसका नुकसान अगर उसमें पकड़ा जाए तो प्याज का जो खर्चा है वो 3,000 से अधिक हो गया है। जब प्याज के दाम 6,000 7,000 रुपए क्विंटल हो जाते तब अगर ये निर्णय लिया जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज के तारीख में पूरे देश में प्याज के जो दाम है, एवरेज दाम है, वो 1,500 से लेकर 2,000 तक है। और इतने कम दाम में अगर ये निर्यात जो है शुल्क वो 40% बढ़ा दिया है, इसका दूसरा मतलब ये है कि प्याज की अघोषित निर्यात बंदी केंद्र सरकार ने कर दी है। इसके चलते हुए पूरे देश के प्याज उत्पादकों में बहुत गुस्से का माहौल है और पूरे देश में रेल रोको, रास्ता रोको और मंत्री और एमएलए और एमपी लोगों को पूरे देश में घूमने नहीं दिया जाएगा। ये महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन की ओर से इशारा दिया जाता है। इसके कारण तुरंत केंद्र सरकार ने ये जो निर्णय लिया है वो पीछे लेना चाहिए, नहीं तो सरकार को ये खामियाजा भुगताना पड़ेगा।